भारत तो आइसोलेट हो गया है खित्ते में। इंडिया आउट तहरीक आपने मालदीव के अंदर देखी, जनरेशन जी, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वहां पे ये चीजें पाई जा रही हैं। और भारत का जो इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर जो पावर बेस्ड पॉलिसी है खित्ते में, जी सर। वो फायर बैक कर रही है। और जिस सुपर स्ट्रक्चर की अहमद ने बात की है, उसमें उसने तड़का लगा दिया है। और उस तड़के के अंदर मजीद तड़का जो है ज़ायनिज़्म और फाशिज़्म का आपको उसके में नज़र आ रहा है। हुँ, और ये मजीद बढ़ेगा। अच्छा। बढ़ेगा इसलिए जो बिहार के अंदर जिस तरह से इलेक्शन उन्होंने जीता है, पावर में आए हैं, आई नो। ये जब तक भारत को टूटने की तरफ नहीं ले जाएँगे, ये होगा नहीं। और ये मैं और आप बात नहीं कर रहे। ये अनार्किक सिस्टम में एक असूल है, आप झुंड के साथ रहेंगे तो सर्वाइव करेंगे, आप झुंड से हटेंगे तो अकेले मारे जाएँगे। और फिर ये बात उनके अपने मुफक्किरीन कर रहे हैं। जहाँ पे खशवत सिंह, जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी, उन्होंने एंड टू द इंडिया किताब लिखी, उसमें इसी बात का तज़किरा किया। अभय शुक्ला उनके आर्म फोर्सेस के ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक उन्होंने बफर ज़ोन के एक्सपेंशन की बात की है और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया को ले डूबेगा। और डेमोक्रेसी के जहाँ तक है, उन्होंने कहा वो तो डिसअपीयर हो गई है इंडिया के अंदर से। तो ये वाज़ेह है। अब जो खित्ते और खित्ते से बाहर की हालत क्या है, एक सर्वे हुआ है कि कौन से ममालिक हैं जो भारत से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं। पहले नंबर पे तुर्की, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे बांग्लादेश, छठे नंबर के ऊपर मलेशिया, 7वें नंबर पे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। तो पहले इससे आप नहीं, अंदाज़ा ये करें कि सर्वे यही सर्वे दोबारा करवा ले मुनव्वर साहब। पहले नंबर पर पाकिस्तान, नहीं दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे कुछ और लगा दे। जी। उसकी उसकी एक वजह है ना, हाँ। तालिबान के खिलाफ उन्होंने 8 फिल्में बनाई है, काबुल एक्सप्रेस उसमें सबसे पहले। तो उन्होंने डिमोनाइज किया है। और ये तालिबान को समझना चाहिए, जो ज्योग्राफिकल टायरनी है, इकोनॉमिक कंडीशन है, हाँ। उसमें पाकिस्तान के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और ये इस वक्त इजराइल, इंडिया, बिहाइंड द सीन अमेरिकन से रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के पाकिस्तान के खिलाफ